आम का सीजन आ रहा है। जैसे कहा जाता है आम फलों का राजा है। आम सबका फेवरेट है, चाहे वो जो भी आदमी हो, स्त्री पुरुष बच्चों, सबका फेवरेट होता है। लेकिन आप थंबनेल पे देखे होंगे ये आम जहर है। हाँ दोस्तों, अब आम कौन सा आपको खाना है, कैसे आम खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, किसको आम नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। जैसे सब चीज़ें खाने के बाद, कितनी भी अच्छी चीज़ हो, अमृत ही क्यों ना हो, लेकिन आप मात्रा से ज़्यादा खाएंगे वो भी नुकसान करता है। तो आप पहले ही जान लेते आम जो है क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए आम में लिखा है 165 165 ग्राम में, कैलोरी है 99, प्रोटीन भी पाया जाता है 1.4 ग्राम, फैट भी है 0, फाइबर भी पाया जाता है इसमें दोस्तों, शुगर भी पाया जाता है। शुगर सबसे ज़्यादा देखिए, शुगर 22 ग्राम 22.5 ग्राम इसमें शुगर भी होता है। विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इसमें पाया जाता है। यह प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है। अब आप में आम जान गए क्या क्या पाया जाता है। अब जैसे सब लोग जानते हैं हमको कितना कैलोरी चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, सारी चीज़ें सबको पता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम को कितनी क्वांटिटी में खाएं। दोस्तों कोई भी फल हो गया उसको आप 250 ग्राम से ज़्यादा या 250-300 ग्राम, ये डिपेंड ये करता है आपकी बॉडी कैसी है, आप जो है हेल्थी हैं या बच्चे हैं या बड़े हैं, कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आम कब नहीं खाना चाहिए। आम जो खाने का वो तरीका है वो दोस्तों, कभी भी लोग आप देखते हैं आम रोटी खाते हैं, आम रोटी नहीं खाया जाता। एक फल है, फल को अकेले ही खाया जाता है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको अकेले ही खाइए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। खाने के साथ ना खाने में दो रीजन हो। खाना क्या है आपका गर्म होता है, रोटी क्या है गर्म होता है। कोई भी चीज़ ठंडी और गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए। फल क्या है, आम क्या है, ठंडा होता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, पहला रीज़न है। और जब भी आम को आप खाएं, आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी भूल कर पानी ना पीजिए। कोई भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना है। आम खाने के 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, आम खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना जो है, खाने और आम के बीच में 1 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। आम जब भी आप खाएं, खाने के 1 घंटा बाद खाएं, 2 घंटे बाद खाएं, या ऐसे टाइम शेड्यूल बनाएं उस समय खाना ही ना खाएं। और आम के साथ दही कभी नहीं लेना चाहिए। आम के साथ दही लेने से पॉइजनिंग का केसेस होने के डर रहते हैं, तो आम के साथ दही ना लें। आम के साथ कोई खट्टा चीज़ ना लें, जैसे नींबू ना लें, शिकंजी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, दूध ना पिए, और आइसक्रीम, कोई भी ठंडी चीज़ आम के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें लेते हैं तो आपका आम ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब आम ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो दोस्तों ये पेट में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको आम के साथ नहीं खाना चाहिए। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, खास करके पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। और जैसे अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, ये भी प्रश्न उठता है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो शुगर ये नेचुरली मीठा होता है, आप खा सकते हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं खा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं शुगर 22 ग्राम शुगर पाया जाता है, इसमें शुगर 22 ग्राम पाया जाता है। अगर आपका शुगर का लेवल क्या है उस हिसाब से कम मात्रा में खाइए, ज़्यादा मत खाइए स्वाद के लिए। वैसे कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो एक हिसाब से आम को आपको खाना चाहिए। आम को थोड़ा थोड़ा करके खाइए। जैसे मान लीजिए आपको 2 आम एक बार खा लीजिए, फिर 2-3 आम एक बार खा लीजिए। कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, ढेर सारा आम धुल के लेके बैठते हैं और इकट्ठे 3-4 बार खा लेते हैं। तो कौन सा आम खाना, ये तो आम आप खा गए, आम के साथ क्या नहीं खाना चाहिए आप जान गए। आम खाना के साथ नहीं खाना चाहिए। अगर खाने के साथ आपको रोटी के साथ खाना है तो रोटी ठंडे कर लीजिए, गर्म नहीं होना चाहिए। रोटी बनने के साथ कुछ लोग ऐसे ताज़ी खाते हैं, वैसे नहीं खाना है, ठंडी खाना है। ठंडी करके आप खा सकते हैं, लेकिन ना खाएं तो सबसे बेटर है। कोल्ड ड्रिंक खास करके नहीं पीना है, ये तुरंत पॉइजन बनाएगा। चूना नहीं खाना है, आम खाने के बाद पान नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खाना है। यानी कुल मिला जुला के जब भी आम खाइए, कुछ के बारे में आपको नहीं पता हो, या कुछ रिसर्च ऐसे हैं कि अभी नहीं आए हैं, तो कुछ रिसर्च अब हम आप करेंगे तो क्या मतलब है।
तो जब भी आम खाएं सिर्फ और सिर्फ आम ही खाएं, उसके 1 से 1.5 घंटे तक कुछ भी ना खाएं, सीधे से होगा तो आप सारी चीज़ों से बचे रहेंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि 1.5 से 2 घंटे का आप डिफरेंट कर दीजिए, पहले भी मत खाइए और बाद में भी खाइए। ये हो गया आम का। और शुगर के पेशेंट कम खाएं, जिसको किडनी से प्रॉब्लम है वो भी आम को कम खाएं, जिसको जैसे दोस्तों पथरी वगैरह है या जो है प्रोस्टेट वगैरह बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें लीवर को ज़्यादा, इसको पचाने में कार्बोहाइड्रेट कैलोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो लीवर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए लीवर के पेशेंट भी आम को कम मात्रा में ले या थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। ये हो गया। अब आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बातें बतानी है वो है आम जो जहर है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, आप ज़्यादा करके देसी आम खाइए। देसी आम में क्या होता है, इस आम में दवाएं कम पड़ती है। बाकी जो कलमी, दशहरी, ये बड़े बड़े आम होते हैं, इसको शुरू से ही दवाएं डालना शुरू हो जाता है, जो आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। और कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो कि छूटते ही नहीं। तो आम जब वो उसमें बौर नहीं आ रहा था तभी से केमिकल पड़ना शुरू होता। आम में बौर आ गया, कीड़े से बचाने के लिए उसमें दवाएं डाली जाती। जब आम उसको बड़ा करने के लिए भी केमिकल डाला जाता है। और जो सबसे ज़्यादा केमिकल नुकसान करता है दोस्तों, वो होता है जब आम को आधा पका हुआ, पका नहीं रहता है। हमेशा आम डाल का पका खाइए, डाल का पका ना खाइए वो ठीक है, लेकिन जब भी खाइए डाल का पका जा खाइए। आप जा कर के देख लीजिए, जहाँ पे पेड़ हो वहाँ पे डाल आम का पका हो वो खाइए। और ज़्यादातर प्रयास करिए आप दोस्तों देसी आम खाइए, कभी भी कलमी, दशहरी आम मत खाइए। ये आम में दवाएं ज़्यादा डाली जाए और इसको केमिकल से पकाया जाता है। जब इसके कार्बेट या केमिकल से पकाया जाता है, कच्चा आम तोड़ करके आप खरीद के लाते हैं, बहुत कर दी, इसको धुल लिए, धुल के आप खा लिए। अभी हम अपना परिवार के बताएं, पिछली बार दोस्तों हमने आम लाया खरीद के, दशहरी आम 10 किलो आम लाया और सब लोगों ने खाया, सबको फूड पॉइजनिंग हो गया और इसको ग्लूकोज वगैरह तक चढ़ाना पड़ा। तब हमने देखा कि क्या हुआ। फिर थोड़ा सा आम उसमें से 5 किलो बचा था। हमने कहा कि हो सकता है हम लोगों को ऐसे निष्काम पड़ोस में दे दिया, उनके घर भी सूचना मिली कि भैया आम खाए, जो है नुकसान कर गया। इसलिए ऐसे आमों से जो कार्बेट से पकाए गए हों, ये आम को मत यूज करिए। अभी आप मार्केट में जाएंगे, वैसे डाल टूटा हुआ रखे रहते हैं, भैया ये डाल का टूटा हुआ है, लेकिन वैसे डाल सही तो लोग तोड़ करके वैसे केमिकल में पका देते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें हैं, आप दशहरी आम न लें। जो कार्बेट से पकाया गया वो एकदम पॉइजनिंग है, उसको मत लें। अगर आप भूल से लेकर आ भी गए हैं तो उसको पहले आप पानी में 1 से 1.5 घंटे भिगो दीजिए। 1 से 1.5 से 2 घंटे भिगोइए, फिर अच्छे से धुलने के बाद ही खाइए। और जो कार्बेट से पका हुआ है उसको 1 से 2 आम से ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि जो बड़े बड़े आम होते हैं, कोई आम 300 ग्राम का होता है, कोई आम 400 ग्राम का हो जाता है, कोई आम 250 ग्राम का हो जाता है। इतने बड़े हो तो एक ही काफ़ी हो जाता है, तो उसको भी मत खाइए। कार्बेट से पका हुआ आम अवॉइड करिए, वो एकदम फूड पॉइजनिंग का काम करता है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वाद भी देसी में मिलेगा। देसी आम मिल जाए तो सबसे बेटर है, वो भी पेड़ का टूटा, डाल का पका हुआ, पेड़ का पका हुआ। लेकिन अब पेड़ में पकने कहाँ देते हैं, आधा हुआ जैसे जाली पेड़ आम में लग गई, तुरंत तोड़ के उसको बेचने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आम खाने के शौकीन हैं, इन सब बातों का ध्यान रखें, नहीं तो हो सकता है गलत परिणाम हो, उसके दुष्प्रभाव होते हैं। ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा करके ध्यान दीजिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप ज़रूर पूछिए, हम आपको बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सब लोग जागरूक हो जाए, क्योंकि आम का सीजन आ रहा है। तो सब अलर्ट हो जाएं और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखने का हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो परिवार और समाज को सुरक्षित रखें, इससे बचाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।